24 नवंबर 2024 को संभल में मस्जिद का सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी और हिंसा की पूरी न्यायिक रिपोर्ट जो थी यानी कि 450 पन्नों के आसपास वो मुख्यमंत्री को सौंप दी है। उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या और लेकर तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपने रिपोर्ट देखा होगा, मेरा सवाल भी आपने सुना होगा, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 में मस्जिद के सर्वे के नाम पर दंगा हुआ संभल में, और जामा मस्जिद का पहले दिन सर्वे हो गया था। उसके बाद दूसरे दिन जो सर्वे हुआ उसमें ये दंगा हुआ और वहाँ 5 लोगों की जानें चली गईं। उस पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक न्यायिक आयोग बनाया और उस न्यायिक आयोग ने वहाँ जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद फिर 450 पन्नों पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पेश कर दी है। उस रिपोर्ट में जो दर्शाया गया है वो ये गया है कि आज़ादी से लेकर के अब तक कई दंगे हुए और हर दंगे में हिंदू आबादी कम हुई, और 45% संभल में हिंदू आबादी थी और वो घट करके 15% रह गई। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। तो इसके अलावा और बहुत सारी बातें रिपोर्ट में कही गई हैं, मगर मेन बात ये कही गई है कि संभल का जो जोग्राफिया था, उस जोग्राफिया को चेंज किया गया है। तो हमारा कहना ये है कि आबादी किसकी घटी, किसकी नहीं घटी, इसमें जाने के बजाय इस बात को बात करना चाहिए कि वहाँ दंगा क्यों हुआ। ये जनसंख्या नियंत्रण करने वाली रिपोर्ट नहीं, बल्कि इस बात को पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयोग का गठन किया था कि दंगा क्यों हुआ, उसकी वजूहात क्या हैं और कौन-कौन लोग मुजरिम हैं, उसको पता लगाया जाना चाहिए। मगर ये ना पता लगा करके उस पे ये फोकस किया गया कि हिंदुओं की आबादी घटी है। अब घटने की बात ये है कि जहाँ दंगा होता है, फितरी बात है, वहाँ पर लोग जो है वो पलायन करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। और वो संभल जो था वो एक छोटा-सा कस्बा है और उसकी आबादी आज तो बढ़ी है, मगर कल उसकी आबादी बहुत मुख्तसर थी। हिंदू, मुसलमान सब लोग रहते थे, और जो हिंदू वहाँ से पलायन किए, उन्होंने एजुकेशन के लिए कि अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तालीम हो, यहाँ रोज़ दंगा होता है, पढ़ाई मुतासिर होती है, इसलिए बहुत सारे लोग अलीगढ़, दिल्ली और मुरादाबाद चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस डेवलपमेंट करने के लिए वो दिल्ली चले गए, मुरादाबाद शिफ्ट हो गए, गाज़ियाबाद चले गए, मुज़फ्फरनगर, मेरठ चले गए। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है वो आबादी कम हुई है। तो उसको हिंदू-मुस्लिम नज़रिए से रिपोर्ट को न देखा जाए, बल्कि रिपोर्ट के जो लिखने वाले हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि फ़साद न हो। जो फ़साद हो गया। अब भविष्य में, मुस्तक़बिल में कोई भी वहाँ पर दंगा फ़साद न हो, बल्कि लोग अमन और शांति के साथ में रहें। ये न्यायिक रिपोर्ट है, क्या आप उस रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं मौलाना शहाबुद्दीन? मैं उस रिपोर्ट पर कतई यकीन नहीं करता हूँ। वो रिपोर्ट जो है वो जोग्राफियाई माहौल को बताती है। वो इस बात को नहीं बताती है कि दंगा क्यों हुआ और कौन लोग मुजरिम हैं, कौन खाती हैं, कसूरवार कौन है। ये रिपोर्ट में आना चाहिए। ये ये रिपोर्ट का हिस्सा ही नहीं है कि हिंदू आबादी कम हुई और मुस्लिम आबादी बढ़ी। ये तो फ़ुज़ूल की बात है। ये तो असल मकसद से ध्यान को भटकाने वाली बात है। तो ऐसी रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं। जितने भी संभल में दंगा हुआ है शुरू से अभी तक लगभग 200 लोगों की हिंदुओं की हत्या हुई, लेकिन 4 से 5 मुस्लिम लोग मारे गए। तो कहीं न कहीं हिंदुओं की जो हत्या का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा 200 का आंकड़ा समझते हैं जिस तरह से उसमें कहा ज़िक्र कहा गया। देखिए, ये एक फितरी बात है कि जो अल्पसंख्यक में होगा, ज़ुल्म और ज़्यादती किसी की भी तरफ से हो, चाहे बहुसंख्यक की तरफ से हो या अल्पसंख्यक की तरफ से हो, जिस आबादी में अल्पसंख्यक जहाँ आबादी होगी, उसको वहाँ ज़्यादती सहना होगी। ये एक फितरी बात है। अब बांग्लादेश का देख लीजिए, बांग्लादेश में वहाँ हिंदुओं की तादाद बहुत कम है, वो अल्पसंख्यक में हैं। वहाँ मुसलमानों की तरफ से उनके साथ ज़्यादती होती है, दुर्गा पंडालों को तोड़ा गया, न जाने कितने इस्कान के मंदिरों में आग लगा दी गई, हिंदुओं पे ज़ुल्म ज़्यादती हुई। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में आप देख लीजिए, अफ़गानिस्तान में देख लीजिए,
जहां-जहां भी जो भी आबादी अल्पसंख्यक में होगी, तो बहुसंख्यक उसको दबाएगा। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह देख लीजिए, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक में हैं, हिंदू बहुसंख्यक में हैं, तो वो ज्यादती का शिकार होते हैं। जो आबादी में ज़्यादा होगा, वो कम आबादी वाले को दबाता है और कुचलता है। लेकिन संभल के जो हिंदू परिवार हैं, जिन लोगों की हत्या हुई, उनके परिवार का कहना है कि हम तो यहाँ से पलायन कर गए हैं, अभी भी हमें वही सीन नज़र आता है कि अभी भी रहते हुए डर के मतलब मकान बेच गए हैं कुछ लोग, कुछ लोगों के घर पे अभी भी ताले पड़े हुए हैं। देखिए, ये सूरत-ए-हाल हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। मगर दूसरी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जहाँ पर मुसलमानों ने पलायन किया, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जहाँ पर जो है लोगों ने अपने बोर्ड लगा दिए थे कि हम मकान बेच रहे हैं। मुज़फ्फरनगर में एक घटना हुई, उत्तराखंड में काशी में एक घटना हुई, न जाने कितनी इस जगह के वाक़यात हुए, उसकी क्यों आज चर्चा नहीं होती? उसकी भी चर्चा होना चाहिए। अगर संभल के हिंदुओं की चर्चा हो रही है, तो काशी में और मुज़फ्फरनगर में मुसलमानों की भी चर्चा होना चाहिए। देखा, ये मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, इनका साफ कहना है कि न्यायिक रिपोर्ट है, उस पर हम बिल्कुल ही भी विश्वास नहीं करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी9 भारतवर्ष। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।